देखिए 23 रूट्स sec theta plus 1 sec minus 1 ये आपने लेफ्ट हैंड साइड दिया। हमने मल्टीप्लाई की इसकी sec theta plus 1 sec theta plus 1 sec theta plus 1 की अगर sec theta plus 1 से मल्टीप्लाई होगी दोनों के साइन क्या है सेम है तो ये बन गया sec theta plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a minus b a plus b तो a स्क्वायर minus b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा minus 1 नेक्स्ट sec थीटा plus 1 का होल स्क्वायर sec स्क्वायर minus 1 तो यहाँ अगर हम आइडेंटिटी चेक करें sec स्क्वायर minus 1 sec स्क्वायर थीटा minus 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा तो यहाँ रिजल्ट आया आपके पास में tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो sec plus 1 अपॉन tan थीटा दोनों के स्क्वायर हट गए तो sec थीटा plus 1 अपॉन tan थीटा लेकिन रिजल्ट में आपको क्या लाना है cot थीटा प्लस cosec थीटा। अब यहाँ क्या हो रहा है tan थीटा दोनों को डिवाइड कर रहे हैं sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan इसे हमने सॉल्व किया sec थीटा 1 अपॉन cos tan sin अपॉन cos प्लस 1 अपॉन tan tan का अपोजिट cot 1 अपॉन cos थीटा cos अपॉन sin प्लस cot थीटा cos से cos कैंसिल आउट हुआ 1 अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा 1 अपॉन sin cosec थीटा प्लस cot थीटा ये आपका राइट हैंड साइड था। ट्वेंटी फोर 1 plus cot theta plus tan theta sin theta minus cos theta upon sec cube theta minus cosec cube theta रिजल्ट मिलाना है आपको sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे 1 का 1 और cot को आप क्या नोट करोगे cos अपॉन sin tan sin अपॉन cos sin cos थीटा इसी प्रकार से रहेंगे और यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 प्लस cot थीटा cos अपॉन sin प्लस tan थीटा sin अपॉन cos ये हमारे पास में sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी अगर यूज करें a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर तो 1 का 1 cot cos अपॉन sin tan sin अपॉन cos sin माइनस cos so a क्यूब माइनस b क्यूब तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर नेक्स्ट देखिए इसका एलसीएम ले sin थीटा cos थीटा एलसीएम ले आया हमारे पास में 1 अगर इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो sin cos प्लस sin थीटा ने sin थीटा को डिवाइड किया cos ने जब cos से मल्टीप्लाई की cos स्क्वायर प्लस cos से cos कैंसिल आउट sin ने जब sin से मल्टीप्लाई की sin स्क्वायर नेक्स्ट यहाँ आपके पास में sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sec माइनस cosec इसे अगर सॉल्व किया आपने तो sec थीटा 1 अपॉन cos माइनस cosec
1 अपॉन साइन। नेक्स्ट में आपके पास में सेक का स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर प्लस सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। इसी को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन में साइन कॉस, इन दोनों वैल्यू का एक बार इसी प्रकार से रहने दें। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनका एलसीएम लिया तो कॉस और साइन थीटा, कॉस अगर डिवाइड करेगा तो साइन थीटा माइनस साइन ने जब डिवाइड किया तो कॉस, यहाँ आपने एलसीएम लिया इनका तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, रिजल्ट क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर डिवाइड हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन से कॉस साइन डिवाइड होंगे कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर डिवाइड हुआ कॉस स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका रिजल्ट। अब क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई में लेके आए, तो देखिए यहाँ आपके पास में sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, इन्हें अपन सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इस वैल्यू से कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हुआ 1 2 3 4, तो 1 से थर्ड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ आपके पास में रिजल्ट क्या आ गया, sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये भी हमारे पास में क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल आउट हुए, यहाँ रह गया sin थीटा cos थीटा, सेकंड जो है 4 में आपके पास देखो sin थीटा cos थीटा, ये भी कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट में क्या बचा फिर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। इक्वल राइट हैंड साइड, हाँ यहाँ में इनका एलसीएम लिया तो sin थीटा माइनस cos और sin प्लस cos, sin थीटा माइनस cos से sin माइनस cos कैंसिल आउट होगा, sin प्लस cos की जब आप sin प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सेम ये हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सेम आपने इसे सॉल्व किया, a स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab
a माइनस बी a प्लस बी, इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा माइनस के 2 sin cos, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1। यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार sin स्क्वायर को चेंज करते हैं और नेक्स्ट cos स्क्वायर को चेंज करते हैं। sin स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर था। sin स्क्वायर का चेंज किया आपने, आइडेंटिटी यूज की कि sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर। यहाँ हमने sin स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 प्लस 1 2, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर। एक तो रिजल्ट आपको ये लेके आता है। नेक्स्ट इसी को सॉल्व किया जाए तो देखिए 2 का 2, 1 माइनस 2। अब हम cos स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल 2, 1 माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 और 2 ने जब माइनस sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो प्लस के 2 sin स्क्वायर 2, 1 माइनस 2 तो माइनस का 1 और प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा, तो प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा और यह रिजल्ट कितना आ गया अपने पास में, माइनस का 1। ये रिजल्ट आपको राइट हैंड साइड में लेकर आना है। cos a upon 1 minus tan a plus sin a 1 minus cot a equals sin a plus cos a। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan थीटा को sin अपॉन cos और cot को cos अपॉन sin और फिर इनका एलसीएम लोगे। cos a 1 माइनस tan का आपके पास में आया sin अपॉन cos प्लस sin a 1 माइनस cot cos अपॉन sin। रिजल्ट क्या आएगा, cos a, यहाँ पे एलसीएम लिया cos a ने 1 से मल्टीप्लाई की, cos a माइनस sin a प्लस sin a, sin की 1 से मल्टीप्लाई हमने की sin a माइनस cos a अपॉन sin a। ऐसे यहाँ सॉल्व किया था, cos ने 1 से मल्टीप्लाई की cos a माइनस sin a अपॉन cos a, ये आपने इनका क्या किया, एलसीएम नोट किया। फिर cos a माइनस sin a, ये cos थीटा कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, प्लस sin a अपॉन sin a माइनस cos a और sin थीटा का आगे मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास में। cos ने जब cos से मल्टीप्लाई की, cos स्क्वायर cos a माइनस sin a, sin ने जब sin से मल्टीप्लाई की sin स्क्वायर। अब यहाँ तो देखो रिजल्ट आ रहा है cos माइनस sin या रिजल्ट आ रहा है sin माइनस cos, तो यहाँ मैंने चेंज किया cos माइनस sin, इनके साइन चेंज होंगे तो बाहर जो प्लस का चिन्ह होगा इसमें चेंज हो गया माइनस में। cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a, इनका हमने जो एलसीएम लिया cos a माइनस sin a, ये इनका एलसीएम आ गया। तो यहाँ रिजल्ट क्या बचा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसे अगर हम सॉल्व करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b अपॉन में cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a से cos a माइनस sin a कैंसिल आउट हुआ, तो रिजल्ट बचा आपके पास में cos a और sin a।
नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा, cosec A minus sin A sec A minus cos A और इक्वल में आपको रिजल्ट आना है 1/tan A plus cot A। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया cosec थीटा 1/sin माइनस sin, यहाँ sec को मैंने सॉल्व किया cos माइनस ये cos थीटा, एलसीएम लोगे sin का एलसीएम आया हमारे पास में, तो 1 माइनस sin जब sin से मल्टीप्लाई की sin स्क्वायर, यहाँ आपके पास में आ गया cos थीटा, तो 1 माइनस cos ने जब cos से मल्टीप्लाई की cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपके पास में cos स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन में sin A, और यहाँ आपके पास में रिजल्ट क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन में cos। ये जो आइडेंटिटी हमको दिया था कि 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर और 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर, हमने यहाँ क्या यूज किया 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल sin स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रही है तो रिजल्ट क्या आएगा sin ने sin स्क्वायर को कैंसिल आउट किया, sin ने cos स्क्वायर को कैंसिल आउट किया cos से, रिजल्ट है cos से sin। लेकिन राइट हैंड साइड आपको क्या दिया 1/tan A plus cot A, इसे हम tan और cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी क्या रहेगा कि हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें, राइट हैंड साइड में हमारे पास में 1/tan A plus cot A, तो 1/tan थीटा sin A upon cos A plus cos A upon sin, इनका आपने एलसीएम लिया तो cos थीटा sin थीटा, cos से cos कैंसिल आउट हुआ, sin ने जब sin से मल्टीप्लाई की sin स्क्वायर A, और यहाँ आपके पास में रिजल्ट आ गया cos स्क्वायर A, तो 1/sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वैल्यू 1, तो 1/1 cos थीटा sin थीटा, तो रिजल्ट आ गया आपके पास में 1/1 मल्टीप्लाई cos A और sin A। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया cos A sin A, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया cos A sin A, दोनों साइड की वैल्यू क्या आ गई इक्वल आ गई। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan A प्लस sin क्यूब sin थीटा माइनस cos थीटा, रिजल्ट में आपको लाना है 1 प्लस sin cos। तो देखो हमने यहाँ क्या किया cos स्क्वायर 1 माइनस tan थीटा sin अपॉन cos प्लस sin क्यूब और sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ cos स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा प्लस में एलसीएम में आया 1, अगर cos को डिवाइड करिएगा cos माइनस यहाँ रिजल्ट है आपके पास में sin थीटा प्लस sin क्यूब रिजल्ट sin माइनस cos, फिर क्या होगा cos थीटा मल्टीप्लाई में आ गए तो रिजल्ट आ गया पास में cos क्यूब cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ रिजल्ट हमारे पास में sin क्यूब sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो यहाँ तो है cos माइनस sin या sin माइनस cos, इसे सेम बना देते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा,
तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगी। अब इनका एलसीएम लिया आपने, cos माइनस साइन, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, रिजल्ट क्या बचेगा, cos ये ऐसे डिवाइड करेगा 1 टाइम और 1 ने हमें cos क्यूब से मल्टीप्लाई, cos क्यूब तो cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और अपॉन में हमारे पास में जो रिजल्ट था cos थीटा माइनस sin थीटा। cos sin से तो cos sin कैंसिल आउट हुआ, ये रिजल्ट बच गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर cos थीटा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होगी 1, तो 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड था। नेक्स्ट मैंने दिया p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। यहाँ आप क्या करोगे, p की जगह p की वैल्यू को पुट कर देते हैं और p की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, sec थीटा प्लस tan थीटा। p की जगह हमने p की वैल्यू पुट की sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 सेम ये आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस 1। अब यहाँ देखिए माइनस 1 और जो प्लस 1 है इन्हें हम किस प्रकार से यहाँ से कैंसिल आउट करें, तो देखिए यहाँ आपके पास में एक sec स्क्वायर tan स्क्वायर, दोनों की अगर आइडेंटिटी अगर चेक करें sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर इस sec स्क्वायर की जगह आप 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया, sec स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की, sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan sec स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर और इनको सेम ही रहने दें। नेक्स्ट में प्लस 1 है तो माइनस 1 की आइडेंटिटी चेक करें, ये है आपके पास में tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 और ये प्लस 1 क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तो sec स्क्वायर को आपने ऐसे नहीं दिया और tan स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1। ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 कैंसिल आउट हुई, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ। tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, दोनों tan स्क्वायर है, दोनों को ऐड किया प्लस ये 2 tan स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। नेक्स्ट में sec स्क्वायर लोग आपके पास में आ गया 2 sec स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। तो दोनों के पास में आ रहा है, हमने 2 को कॉमन लिया, tan थीटा दोनों के पास में है, हमने tan को भी कॉमन लिया, तो tan थीटा प्लस sec थीटा 2 और tan कॉमन आ चुके हैं, यहाँ हमने 2 और sec कॉमन आ रहा है, तो रिजल्ट आया है आपके पास में sec थीटा प्लस tan थीटा। tan प्लस sec कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, tan अपॉन sec। तो रिजल्ट में क्या बचा, tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan को हमने चेंज किया sin अपॉन cos और sec को चेंज किया 1 अपॉन cos, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन 1, cos से cos कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट क्या बचा sin थीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b लेफ्ट हैंड साइड। यहां आपको क्या करना है, m और n की वैल्यू पुट करनी है। मैं वैल्यू पुट करता हूं। m की वैल्यू में दे रखा है cos a और cos b स्क्वायर था, तो आपने स्क्वायर पुट किया प्लस n की जगह पर n की वैल्यू पुट करते हैं cos a अपॉन sin b स्क्वायर, और ये आपके पास में cos स्क्वायर b। तो हमने क्या किया, m और n की वैल्यू को पुट किया, n की जगह m की वैल्यू और n की जगह n की वैल्यू को पुट किया है। अब आप इनका एलसीएम लें, तो cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b, ये इसे डिवाइड करेगा, ये वैल्यू रहेगी तो इसने इसे मल्टीप्लाई की cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस ये जब डिवाइड करेगा sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b डिवाइड हुआ, क्या बचा cos स्क्वायर b की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, cos स्क्वायर a से, तो रिजल्ट आया cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b। और नेक्स्ट में हमारे पास में जो भाग आया cos स्क्वायर b। अब देखिए cos स्क्वायर b क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ क्लास में cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a हमने कॉमन लिया, रिजल्ट क्या बचा sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b अपॉन में sin स्क्वायर b। sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों थीटा की वैल्यू सेम है, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। तो यहाँ आपके पास में रिजल्ट बचा cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, यहाँ तो 1 बचा। cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b स्क्वायर मैंने इनको इस प्रकार से नोट किया, cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था। तो cos a और sin b किसकी वैल्यू थी आपके पास में, जो हमने वैल्यू पुट की है cos a sin b, देखो ये cos a sin b वैल्यू किसकी थी, n की, तो इसके लिए हम क्या रख सकते हैं n, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। तो जो भी ये क्वेश्चन थे इन्हें हमें रखना नहीं कि किस प्रकार से हो रहा है, वैल्यू पुट करें, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखना है कि हमें कौन सी वैल्यू किस प्रकार से पुट करना है। ये तीन याद रखें और ये दोनों के ट्रांसफर करने से बन जाएगी, ये वैल्यू आपको पुट करके देखना है।